हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बाबू। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स। भैया वो क्लास 12th के फिजिक्स में दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें मुख्य रूप से काफी महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक आपकी एग्जाम की दृष्टि से किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? संधारित्र से संबंधित यानी विद्युत धारिता से संबंधित पॉइंट पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है 6 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी जब दो चालकों को जोड़ा जाता है, एक तो तार से जोड़ देते हैं तो आवेश एक चालक से दूसरे में जाता है तो तार गर्म हो जाता है, तो उष्मा के रूप में कुछ वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बाहर निकल जाती है, जिसे 6 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और उसका फार्मूला क्या होता है हमने डिराइव किया, थोड़ा सा कठिन है, ठीक, और बड़ा सा डेरिवेशन है, तो कंप्लीट किया हम लोगों ने। आज भैया हम लोग स्टार्ट करेंगे संधारित्र, कैपेसिटर, काफी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसके बारे में भैया? हो कैपेसिटर के बारे में, यानी संधारित्र। ठीक, तो चलिए बेटा आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें आप हम्म इसमें चेंज कर देते हैं। हो थीम 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 थीम, इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा रेड रहेगा आपसे। हाँ देखें बेटा, तो इसमें हम लोग ठीक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉइंट का नाम है संधारित्र। संधारित्र, कैपेसिटर, सभी एकदम ध्यान दें बाबू। संधारित्र, ये संधारित्र कहते किसे हैं? ध्यान दीजिएगा, एक एक बच्चा एकदम याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कैपेसिटर, संधारित्र, संधारित्र कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कैपेसिटर किसे कहते हैं? तो चलिए इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं भैया। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक समायोजन, ठीक, हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक समायोजन। अभी हम समझाते हैं, थोड़ा सा देखें आप, कहते किसे हैं ऐसा, भैया ध्यान दें आप, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक समायोजन काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक समायोजन जिसके, ठीक, जिसके आकार एवं आकृति में बिना परिवर्तन किए, जिसके आकार एवं आकृति में, भैया ध्यान दें आप, जिसके आकार एवं आकृति में बिना परिवर्तन किए, आकार एवं आकृति में बिना परिवर्तन किए, ठीक, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक समायोजन जिसके आकार एवं आकृति में बिना परिवर्तन किए, बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को, उसकी धारिता का मतलब वैद्युत धारिता लिख देते हैं, ध्यान दें आप, उसकी वैद्युत धारिता को, भैया ध्यान देंगे आप, उसकी वैद्युत धारिता को पर्याप्त मात्रा में, उसकी वैद्युत धारिता को पर्याप्त मात्रा में, ठीक, बढ़ाया जा सकता है, ठीक, बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। आप समझ गए होंगे, अभी हम समझा देते हैं। संधारित्र किसे कहेंगे आप? ठीक, यहाँ परिभाषा लिखी हुई है और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संधारित्र की परिभाषा दीजिए, संधारित्र को समझाइए। तो संधारित्र है क्या? ठीक, समझ लीजिए, यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक समायोजन है जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी वैद्युत धारिता को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र, कैपेसिटर। कैपेसिटर
बिना आकार और आकृति में परिवर्तन किए उसकी वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता का मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश धारण करने की क्षमता, यानी उसके आवेश धारण करने की क्षमता को हम लोग बिना आकार और आकृति में परिवर्तन किए बढ़ा सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, संधारिता। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक समायोजन। समझे? हमने वैद्युत धारिता के बारे में क्या बताया? जैसे बर्तन है, ठीक, धारिता के बारे में समझे। दो वर्ड है, एक धारिता एक वैद्युत धारिता। धारिता का मतलब कोई बर्तन में जितना अधिकतम द्रव हम रख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? धारिता। आप सोच के देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत धारिता कोई चालक जितना अपने अंदर अधिकतम आवेश रख सकता है उसे उस चालक की क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता। धारिता कोई बर्तन, किसी बर्तन में जितना अधिकतम हम द्रव रख सकते हैं वो धारिता हो गई। आप इसके बारे में सोचिए, अगर कोई बर्तन है, एक लोटा है, उसमें हम 1 लीटर पानी रख सकते हैं अधिकतम, तो 1 लीटर उसकी धारिता है एक बर्तन की। आप सोच के देखें बेटा, क्या आप उसकी धारिता को उस लोटे के, उस बर्तन के आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए चेंज कर सकते हैं क्या? सोच के देखें बाबू। ठीक, क्या बिना आकार और आकृति में परिवर्तन किए, ठीक, उस बर्तन के यानी लोटे की आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए क्या उसकी धारिता को आप चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या आप उसके धारिता को 1 लीटर से 1.5 लीटर यानी उसी लोटा में क्या 1.5 लीटर पानी रख सकते हैं? कभी नहीं। या क्या उसकी धारिता आधा लीटर हो जाएगी? अधिकतम आधा लीटर पानी रख सकते हैं? ये भी नहीं। अगर ऐसा करना है तो आपको उसके आकार को चेंज करना पड़ेगा। या तो उसके आकार को और बड़ा करिए, अधिक धारिता करनी है, या तो उसके आकार को छोटा करिए, अधिक कम धारिता करनी है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यदि धारिता को बढ़ाना या घटाना है, ठीक, तो बर्तन के आकार को हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से बाबू हो भैया हो, ठीक इसी प्रकार यदि किसी चालक, समझे, किसी चालक की धारिता को, वैद्युत धारिता को, किसी चालक की वैद्युत धारिता को बढ़ाना या घटाना है तो उसके आकार को निश्चित रूप से चेंज करना पड़ेगा। संधारित्र से पहले यही था। संधारित्र की जब तक खोज नहीं हुई थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता था, तब तक भैया यही फैक्ट था। क्या था? कि किसी भी चालक की यदि वैद्युत धारिता हमें बढ़ाना या घटाना है तो उस चालक के आकार और आकृति को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही संधारित्र की खोज हुई तो संधारित्र एक ऐसा अद्भुत इलेक्ट्रॉनिक समायोजन मिला जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी वैद्युत धारिता को हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्याप्त मात्रा में बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे कैसे? तो वो चीज हम समझाने वाले हैं, ठीक, संधारित्र के सिद्धांत में। आप देखेंगे संधारित्र जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, यदि सिद्धांत समझ जाएंगे तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि कैसे इसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए, ठीक, इसकी धारिता को, इसकी वैद्युत धारिता को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ठीक है बाबू, तो चलते हैं हम लोग इसमें आगे देखते हैं। ध्यान देंगे, संधारित्र हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, या समांतर प्लेट संधारित्र के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो अब हम बताने वाले हैं संधारित्र का सिद्धांत। ठीक, संधारित्र की डेफिनेशन हो गया। अब संधारित्र का सिद्धांत भैया एकदम ध्यान से देखें बाबू हो। अब हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं संधारित्र का सिद्धांत। ठीक, संधारित्र का सिद्धांत देखें बाबू, ध्यान दीजिएगा। संधारित्र का सिद्धांत, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक, तो देखें बेटा होता क्या है, हम एक बार इसको लिखते हैं। आप ध्यान से लिखिए और ध्यान से सुनिए मेरी बात, और फिर हम खूब बढ़िया से आपको समझा देंगे। ठीक, समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए हम लोग, ठीक, संधारित्र के सिद्धांत को एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। ध्यान दें बाबू, सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा। संधारित्र का सिद्धांत है क्या? ठीक, एक अनावेशित प्लेट ले लेते हैं, ठीक, या एक अनावेशित प्लेट के पास जब, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये ऐसे कह सकते हैं, जब एक धनावेशित प्लेट के पास, समझिए मेरी बात, समझने की कोशिश करें, ध्यान दीजिए, जब, एकदम याद होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, अभी हम समझाएंगे एकदम याद हो जाएगा, लेकिन ध्यान सुनेंगे तब। जब एक
धनावेशित भैया, जब एक धनावेशित प्लेट के पास, ठीक, प्लेट के पास कोई अनावेशित भैया, ठीक, अनावेशित का मतलब समझ रहे होंगे, जो चार्ज नहीं है, ठीक, कोई अनावेशित, जब एक धनावेशित प्लेट के पास कोई अनावेशित चालक प्लेट, ठीक, जब एक धनावेशित प्लेट के पास कोई अनावेशित चालक प्लेट, ठीक, जब एक धनावेशित प्लेट के पास कोई अनावेशित चालक प्लेट रखी जाती है तो देखें क्या घटना घटती है, ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक, रखी जाती है तो कितना जबरदस्त है, ध्यान दें। जब एक धनावेशित, ठीक, प्लेट के पास कोई अनावेशित चालक प्लेट रखी जाती है तो, ठीक, क्या घटना होती है, ध्यान दें आप, रखी जाती है तो प्रेरण के कारण, ठीक, प्रेरण, अभी बताएंगे ये क्या है, प्रेरण के कारण भैया, एकदम ध्यान से, प्रेरण के कारण, ठीक, अनावेशित, प्रेरण के कारण बाबू अनावेशित चालक प्लेट का, अनावेशित चालक प्लेट का अंदर वाला सिरा, मेरी बात ध्यान दें बाबू, ठीक ना, अनावेशित चालक प्लेट का अंदर वाला सिरा ऋणावेशित यानी नेगेटिव तथा बाहर वाला सिरा भैया, सॉरी, एकदम ध्यान से सुने और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक, अंदर वाला सिरा नेगेटिव तथा बाहर वाला सिरा, अभी फिगर बना के आपको समझाएंगे, ध्यान देंगे बाबू, बाहर वाला सिरा धनावेशित हो जाता है, क्यों होता है, प्रेरण के कारण, ये क्या है अभी बता रहे हैं आपको, ठीक ना, हाँ ध्यान देंगे भैया, ठीक, बाहर वाला सिरा धनावेशित हो जाता है, सही है, ठीक है, एकदम सही। अंदर वाला सिरा क्या हो गया, अंदर वाला सिरा ऋणावेशित और बाहर वाला सिरा धनावेशित हो जाता है, ठीक, अब इस ऋणावेशित सिरे के प्रभाव के कारण, मेरी बात समझेंगे, इस प्लेट के नेगेटिव सिरे के, एक प्रभाव के कारण, इस प्लेट के नेगेटिव सिरे के प्रभाव के कारण, ठीक, नेगेटिव सिरे के प्रभाव के कारण, ठीक, होगा क्या बेटा, ध्यान देंगे, इस प्लेट के नेगेटिव सिरे के प्रभाव के कारण, ठीक, धनावेशित प्लेट, मेरी बात समझे बाबू, ठीक, धनावेशित प्लेट, इसको यहां लिख देते हैं, ठीक ना, हाँ, प्रभाव के कारण धनावेशित प्लेट का विभव घट जाता है, ठीक, इसका विभव घट जाता है, अब, ठीक, इसके विभव को, ध्यान बेटा, इसके विभव को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक, बढ़ाने के लिए और अधिक आवेश दिया जा सकता है, ठीक ना, एकदम सही, और अधिक आवेश दिया जा सकता है, देख रहे हैं, ठीक, यानी आवेश और दे पाएंगे, यानी धारिता क्या होगी, बढ़ गई, अर्थात
घबराइए मत, आपको भय लेने समझ में आ रहा, अभी समझाएंगे। जब फिगर जैसे ही बनाए आप लिखते रहें, ठीक, जैसे ही फिगर बनाएंगे आपको अपने आप समझ में आएगा। और अधिक आवेश दिया जा सकता है, अर्थात ठीक, अर्थात ठीक, इस समायोजन की धारिता क्या हो जाती है, अर्थात भैया ध्यान देंगे, अर्थात धारिता ठीक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, अब आगे क्या करेंगे आप, ठीक ना, अनावेशित प्लेट के बाहरी सिरे को, ठीक, अनावेशित जो प्लेट है, ठीक, वो क्या हो चुकी है, धनावेशित, उसका बाहरी सिरा और अंदर वाला सिरा ऋणावेशित। अब बेटा वो क्या लिख सकते हैं, इधर देखें, अनावेशित, अनावेशित प्लेट के अनावेशित प्लेट के बाहरी सिरे को, ठीक बाबू, अनावेशित प्लेट के बाहरी सिरे को, ठीक, ब्रैकेट में जो धनावेशित है ना, जो धनावेशित हो चुका है, ठीक, ठीक है, एकदम सही। अनावेशित प्लेट के बाहरी सिरे को जो धनावेशित हो चुका है, ठीक, पृथ्वी से जोड़ देने पर, अर्थ से क्या करने पर भैया, अर्थ से जोड़ देने पर, ठीक, अर्थ से जोड़ देने पर उसका धनावेश, मेरी बात समझे बाबू, ठीक, उसका क्या चीज, धनावेश, एकदम धैर्य बनाए रखें तब मजा आएगा। और है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। और इसका सिद्धांत हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी बढ़िया तरीके से आपको समझाने वाले हैं, बस थोड़ा सा धैर्य ले, ठीक, धैर्य बनाएं और पूरा लिखें आप, ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले संधारित्र किसे कहते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक समायोजन जिसके आकार एवं आकृति में बिना परिवर्तन किए, ठीक, उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी वैद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। अब यही चीज हम लोग देखेंगे कि बिना उसके आकार और आकृति में परिवर्तन किए कैसे धारिता को हम बढ़ा सकते हैं, वो किसमें बताया जाएगा, सिद्धांत में, कैसे उसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं, ये सिद्धांत में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है भैया, तो होता क्या बेटा, ध्यान देंगे, कह क्या रहा है कि जब एक धनावेशित प्लेट के पास कोई अनावेशित चालक प्लेट रखी जाती है तो प्रेरण के कारण अनावेशित चालक प्लेट का अंदर वाला सिरा ऋणावेशित यानी नेगेटिव तथा बाहर वाला सिरा धनावेशित हो जाता है, एकदम सही। इस प्लेट के नेगेटिव सिरे के प्रभाव के कारण धनावेशित प्लेट का विभव घट जाता है। अब इसकी विभव को बढ़ाने के लिए और अधिक आवेश दिया जा सकता है, अर्थात धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सही है, उस धनावेशित प्लेट की धारिता बढ़ गई, ठीक, पूरा सिस्टम की धारिता बढ़ जाती है। अब देखिए आगे, अनावेशित प्लेट के बाहरी सिरे को भैया जो धनावेशित हो चुका है, ठीक, अब बाहरी सिरे को जो धनावेश किससे, पृथ्वी से जोड़ देने पर, ठीक, उसका धनावेश, ठीक, या उसके धनावेश, भैया ध्यान देंगे हम यहां पे कह सकते हैं उसके धनावेश, ठीक, उसके धनावेश पृथ्वी से आने वाले, ध्यान दें बाबू, उसके धनावेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ना, इलेक्ट्रॉनों द्वारा उदासीन कर दिए जाते हैं, ठीक, उदासीन कर दिए जाते हैं, ठीक, उदासीन कर दिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक, उदासीन कर दिए जाते हैं, खत्म हो गया, बाहरी प्लेट का धनावेश समाप्त हो गया, उदासीन कर दिए जाते हैं। अब ठीक, अब अनावेशित प्लेट के, भैया ध्यान दें, अब अनावेशित, ठीक, प्लेट का अंदर वाला या अनावेशित प्लेट के अंदर वाले, ठीक, देखें बेटा, अनावेशित प्लेट के अंदर वाले सिरे के ऋणावेश के यानी नेगेटिव आवेश के प्रभाव के कारण, देखें बेटा, ठीक, नेगेटिव आवेश के प्रभाव के कारण, समझे आप, ध्यान देंगे आप, प्रभाव के कारण, ठीक,
धनावेशित प्लेट का विभव, धनावेशित प्लेट का विभव बहुत अधिक घट जाता है, बहुत अधिक घट जाता है। ठीक, इसके विभव को बढ़ाने के लिए, इसके विभव को क्या करने के लिए भैया, बढ़ाने के लिए, ठीक, इसे पर्याप्त मात्रा में बाबू हो, कैसे, पर्याप्त मात्रा में आवेश, पर्याप्त मात्रा में आवेश क्या दिया जा सकता है, पर्याप्त मात्रा में आवेश दिया जा सकता है। ठीक, एकदम सही बाबू, ठीक, पर्याप्त मात्रा में आवेश दिया जा सकता है। इस प्रकार बेटा ध्यान दें, बिना आकार एवं आकृति में परिवर्तन के, बिना आकार एवं आकृति में परिवर्तन किए, बिना आकार एवं आकृति में परिवर्तन किए, ठीक, वैद्युत धारिता को बढ़ा दिया गया। अब चलिए हम आपको समझाते हैं। ठीक, बड़ा सा थोड़ा सा टॉपिक है, ठीक, बढ़ा दिया गया, ये पूरा है। ये क्वेश्चन भरपूर इंपॉर्टेंट है। संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र कहते किसे हैं, संधारित्र के सिद्धांत में हम ये पढ़ रहे हैं कि बिना आकार और आकृति में परिवर्तन किए बाबू कैसे इसकी धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक, चलें अगले पेज पे हम इसको समझाने जा रहे हैं। एकदम भैया इसको बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने जा रहे हैं और फिर ठीक देखेंगे हम लोग। तो बाबू हो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये एक प्लेट ले लिया हमने धनावेशित, सभी बच्चे ध्यान दें आप, ये हमने क्या ले लिया भैया, ये धनावेशित प्लेट है। इसको कैसा चार्ज आपने दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया यहां से, ठीक है। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, एकदम बढ़िया। इसको धनावेश दे दिया, इसको धनावेशित हो गई प्लेट। अब इसके बगल में बेटा ध्यान दीजिएगा, इसके बगल में हमने क्या किया, कोई अनावेशित प्लेट रख दिया हमने, ठीक, कोई अनावेशित प्लेट रख दिया आपने। और जैसे ही अनावेशित प्लेट रखेंगे भैया होगा क्या, घटना क्या घटेगी आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जैसे ही अनावेशित प्लेट रखेंगे यहां पे, समझे आप, तो होगा क्या कि ये जो धनावेश है ना इस प्लेट के, इसके ऋणावेश को अपनी तरफ खींचेंगे। तो जब ऋणावेश को खींचेंगे बेटा, ठीक, तो इसका अंदर वाला सिरा, इसका अनावेशित प्लेट का अंदर वाला सिरा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर वाला सिरा ऋणावेशित और इसका, इसे प्रेरण कहते हैं, इसका बाहरी सिरा इधर जो बाहर है वो क्या हो जाएगा, धनावेशित। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये स्थिति हो जाती है जब हम, मेरी बात समझे, जब हम किसी धनावेशित प्लेट के पास किसी अनावेशित प्लेट को रखते हैं तो प्रेरण के कारण, प्रेरण का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे, प्रेरण का मतलब बिना स्पर्श किए अपना प्रभाव दिखा दे तो उसे प्रेरण कहते हैं। जैसे हम लोगों के घरों का जो इंडक्शन होता है जिसपे भोजन बनाते हैं, ठीक, इंडक्शन मतलब प्रेरण, हिंदी में उसे प्रेरण, तो विद्युत प्रेरण है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन है, ठीक। तो उस पर क्या होता है कि हम बर्तन को रखते हैं और अपने आप गर्म होने लगता है, ना ही कोई टच इधर उधर कुछ, ना उसमें करंट वरेंट कुछ नहीं आती, ये स्थिति होती है, तो उसे प्रेरण कह देते हैं। ठीक, इंडक्शन मतलब क्या हुआ, बिना स्पर्श किए अपना प्रभाव दिखाए तो उसे प्रेरण कहते हैं। तो यहां जब धनावेशित प्लेट के पास बेटा हो कोई अनावेशित प्लेट हम जब रखते हैं, ठीक, तो होता क्या है, ठीक, प्रेरण के कारण ये अनावेशित प्लेट का जो अंदर वाला सिरा है बाबू वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशी, ये खींचेगा ऋणावेश को और धनावेश को प्रतिकर्षित। प्रेरण के कारण अनावेशित प्लेट का अंदर वाला सिरा ऋणावेशित और बाहरी सिरा क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक, एकदम सही, एकदम बढ़िया। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, ध्यान दें, अब इस ऋण आवेश का जो प्रभाव होगा ना वो यहां भी दिखेगा और यहां भी, इस धनावेश को भी हटाने की कोशिश करेगा, कम करने के इसके प्रभाव को, और यहां भी तो जानते हैं, लेकिन ये दूरी ज्यादा है तो ऋण आवेश का प्रभाव इस पर बहुत कम पड़ता है। तो इस ऋण आवेश के प्रभाव के कारण, मेरी बात समझिए, मान लेते हैं कोई धनावेशित प्लेट है, आप इसको भरपूर आवेश दे चुके हैं और इसका विभव भी जो कि अधिकतम है, मैक्सिमम आवेश एकदम अधिकतम दे चुके हैं, इसकी धारिता के बराबर आवेश दे चुके हैं अधिकतम।
अब उससे आवेश अधिक नहीं दे सकते और अधिकतम इसका विभव कितना भी है, जरा सोचें, ये स्थिति है। अब इसी के पास कोई ठीक अनावेशित चालक प्लेट रख दिया आपने, तो प्रेरण के कारण अनावेशित चालक प्लेट का अंदर वाला सिरा बाबू वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, और बाहरी सिरा क्या हो जाएगा, धनावेशित। समझ पा रहे हैं आप, एकदम बढ़िया। अब बाहरी सिरा धनावेशित और अंदर वाला सिरा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। समझे। अब क्या होता है, इसके बाद क्या घटना घटती है देखेंगे आप। अब इस ऋणावेश के प्रभाव के कारण अनावेशित प्लेट के अंदर वाले सिरे के ऋणावेश के प्रभाव के कारण इसका ऋणावेश का प्रभाव बगल में भी होगा और इस पर भी होगा। बगल में है तो ज्यादा रहेगा लेकिन इस पर कम रहेगा। तो इसके ऋणावेश के प्रभाव के कारण बेटा इसका विभव थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक, धनावेशित प्लेट का विभव थोड़ा सा कम हो गया। अब देखिए इसके प्रभाव के कारण, अब जब विभव कम हो गया बेटा, ठीक, तो इसका मतलब इसे थोड़ा सा और आवेश दे करके इसके विभव को अधिकतम विभव तक क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। पहले क्या था कि जब ये प्लेट नहीं रखी गई थी, अकेले थी, तो इसको भरपूर अधिकतम आवेश दे दिया गया, इसका विभव भी अधिकतम हो चुका है। ठीक, एकदम सही है। उस समय की स्थिति है बेटा, इसको थोड़ा सा भी बाहर से आवेश नहीं दिया जा सकता है, यानी इसकी धारिता को बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब क्या किया आपने बाबू हो, भैया हो, ध्यान दीजिएगा। आपने एक अनावेशित प्लेट रख दिया, प्रेरण के कारण इसका अंदर वाला सिरा ऋणावेशित, बाहरी सिरा धनावेशित हो गया। इसके ऋणावेशित सिरे के प्रभाव के कारण इसका विभव घट गया। इसका विभव घटने का मतलब अब इसको अधिकतम विभव तक पहुंचाने के लिए पुनः इसे और अधिक, देख रहे हैं, इससे पहले नहीं दिया जा सकता था, ठीक, लेकिन अब इसे और थोड़ा सा चार्ज क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है, इसे दिया जा सकता है। इसका मतलब इसकी धारिता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी। क्या आपने कहीं से कुछ जोड़ा, ठीक, इसके किसी पार्ट में जोड़ा या काट के इसको छोटा किया, नहीं ना, यानी इसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर भी यहां पर आपने देखा कि इसकी धारिता पहले से क्या हो गई, बढ़ गई। अभी क्या, अभी देखिए कि स्टेप और बढ़िया जबरदस्त है। ठीक, ये तो स्थिति हो गई। अब दूसरे फिगर भी बनाना जरूरी है आपको, फिगर एकदम बनाएंगे। अब दूसरे स्टेप में हम लोग पहुंचते हैं बेटा, क्या होता है, ठीक, समझे। दूसरे स्टेप में बाबू हो, भैया हो, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, ये कौन सी प्लेट है, हमारी धनावेशित प्लेट है। ठीक, इसको कौन सा चार्ज दिया गया बेटा, धनावेश दे दिया गया है, जो कि पहले से ही धनावेशित है। ठीक ना, यहां से आपने दे दिया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, इसको दिया गया। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब इसके पास वो अनावेशित प्लेट आपने रख दिया। ठीक, अनावेशित प्लेट है और अनावेशित प्लेट रखा आपने बाबू हो, तो क्या क्या घटना घटी, जो कि अभी कब्बे से चिल्ला रहे हैं हम। ठीक, इसका अंदर वाला सिरा क्या हो गया, ऋणावेशित। ठीक भैया, और इसका बाहरी सिरा धनावेशित हो गया। अब क्या किया आपने, ध्यान दें, ठीक, इसको बाहरी सिरे को किससे जोड़ दिया, अर्थ से, और अर्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आए और इसके बाहरी सिरे को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, उदासीन। बाहरी सिरे पर जो धनावेश बचा था उसको सबको समाप्त कर दिया। अब आप सोचें कितना बढ़िया। ठीक, जब बाहरी का धनावेश समाप्त हो गया तो अब इस ऋण आवेश का प्रभाव बहुत ज्यादा इस पर पड़ रहा था, लेकिन इसी को खत्म कर दिया गया। ठीक भैया, जब ये खत्म हो गया ना, ठीक, अब सोचेंगे आप इस ऋण आवेश का पूरा प्रभाव इसी पर दिखेगा, और जब इसी पर दिखेगा तो इसका जो विभव है बहुत अधिक कम हो जाता है। ठीक, इसका पोटेंशियल, ठीक, बहुत अधिक कम हो जाता है। अब इसके पोटेंशियल को और अधिक, एकदम अधिकतम बढ़ाने के लिए इसे और अधिक आवेश क्या किया जा सकता है, यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक, इन दोनों और अधिकतम आवेश, और अधिक, बहुत ज्यादा आवेश दिया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट हो गया बेटा, ठीक, कि बिना आकार और आकृति में परिवर्तन किए इसकी धारिता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बस दो ही काम करना है, एक अनावेशित चालक प्लेट को रख दीजिए उसके पास, ठीक, तो कुछ देर में थोड़ी सी धारिता बढ़ जाएगी। अगर अनावेशित प्लेट के ठीक बाहरी सिरे को बेटा अर्थ से आपने जोड़ दिया तो उसकी धारिता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यानी इस पूरे समायोजन को हम लोग संधारित्र कहेंगे, ही नहीं कि अकेली प्लेट यही सब नहीं, ये पूरा समायोजन, पूरा सिस्टम ये संधारित्र है। तो इस तरीके से बेटा हो, भैया हो, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का सिद्धांत। ठीक, एकदम सही। अब देखिए बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, जरा इसको ध्यान दें आप सभी। हाँ, अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में देखेंगे बेटा, ठीक ना। तो आज यहीं तक, और अगला लेक्चर में हम लोग और बढ़िया पॉइंट देखने वाले हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकदम पढ़ाई में व्यस्त रहें और एकदम आपकी जिंदगी मस्त रहे। ठीक, धन्यवाद।